नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सबौर कृषि विश्वविद्यालय परिसर में 3 दिवसीय कृषि मेला का हुआ आयोजन। कृषि मंत्री ने किया उद्घाटन। जिला परिषद के सदस्यों ने डीडीसी के खिलाफ खोला मोर्चा, लगाए मुर्दाबाद के नारे। प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 पक्षों के बीच हुई झड़प, 1 की मौत, 3 की हालत गंभीर। धू कर जली विधायक की कार, आग लगने के कारणों का नहीं चला पता। अब खबरें विस्तार से। शनिवार को सबौर कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने 3 दिवसीय किसान मेला का उद्घाटन किया। मेले की अध्यक्षता कुलपति डॉक्टर आर.के. सोहानी ने की तथा भागलपुर के सांसद अजय मंडल, पीरपैंती के विधायक ललन पासवान भी उद्घाटन के मौके पर मौजूद थे। मेले का मुख्य उद्देश्य तकनीक आधारित खेती के लिए युवाओं को प्रेरित करना तथा कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना है। मेले में स्टॉल के माध्यम से कृषि से जुड़े क्षेत्रों की उन्नत तकनीक, कृषि सामग्री के अलावा सेवा क्षेत्रों की गतिविधियों को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रदर्शनी में सब्जी, फूल, फल, औषधि एवं सुगंधित पौधों की महत्ता और इसकी खेती के लिए किसानों को प्रेरित किया जाएगा। वहीं कृषि मंत्री ने सोशल टीवी से बात करते हुए कहा, सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृत संकल्प है। किसान आंदोलन के बारे में उन्होंने कहा, बिहार के किसान इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। किसान अच्छी तरह समझ रहे हैं यह बिल किसानों की बेहतरी के लिए ही लाया गया है। सर, बजट में जो है किसानों को लेकर तो प्रावधान बना दिया गया है कि आय दुगनी होगी, लेकिन बिहार में क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है? ये उस रणनीति का परिणाम ही है कि आप देख रहे हैं कि किसान अपने अपने यहाँ से और प्रायोगिक तौर पर और करके सफल प्रयोग के साथ अपने अपने उत्पादनों को लेकर के और उन तौर तरीक़ों को, टेक्नोलॉजी को लेकर के और इस मेले में उपस्थित हैं। आखिर वह रणनीति का ही परिणाम है। सरकार ने निवेश प्रोत्साहन नीति जो बनाई है उसके कारण बहुत फ़ायदा हुआ है। और आप तो जो युवा वर्ग है वो कृषि की ओर आकर्षित हुआ है और पढ़ा लिखा जो IIT किया है, जो MBA किया, IIM किया है, ऐसी प्रतिभाएं खेती में आ रही हैं जो अमेरिका में होते, जो इंग्लैंड में होते, जो यूरोप में होते, तो वो करोड़ों का अपना वो ये करते, कमाते, लेकिन खेती आज उनको आकर्षित कर रही है। आज उसी रणनीति का परिणाम है। जिला परिषद के सदस्यों का पारा उस समय 7वें आसमान पर चढ़ गया जब योजनाओं का चयन करने के लिए आयोजित बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान विभाग के सर्वर ने काम करना बंद कर दिया। अपनी उपेक्षा से नाराज सदस्यों ने डीडीसी के खिलाफ मोर्चा खोला और DRDA के परिसर में ही जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। जिला परिषद के अध्यक्ष टुनटुन शाह का आरोप है, डीडीसी जानबूझकर जिला परिषद को किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहे हैं। और 20 तारीख का 12 बजे बैठक होनी था, लेकिन किसी को, ना अध्यक्ष को, ना उपाध्यक्ष को, ना सम्मानित सदस्य को, किसी को कॉपी नहीं मिली, लेकिन व्हाट्सअप किया गया जरूर। व्हाट्सअप 10 बजे मिलता है, ये घोर उपेक्षा है। और उसके बाद 12 बजे से हम लोग 2:30 बजे तक बैठे रहे और यहाँ जो है खराब करके मशीन रखा गया, जो कि चूंकि योजना के बारे में जो बताया गया ये लोग जानकारी हो जाएगा, इसलिए हमको आवाज़ उठाएगा, इसलिए मशीनें खराब कर दो, इसलिए मशीन खराब कर दिया गया। मैं इसके लिए DM साहब से पहले मिलूंगा, DM साहब अभी नहीं है, उसके बाद DM से हम लोग मिलेंगे। उसके बाद माननीय प्रधान सचिव को आज पत्र लिख करके भेजेंगे, इसकी घोर निंदा करेंगे इस प्रशिक्षण शिविर का। और इन्होंने जो ऐसा किया इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। मैं यही देखा कि जिला परिषद को पंगु बना करके रखा है, अफसरशाही हॉबी है। हमें तो लगता है, मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ, हमें लगता है जिला परिषद पद को ही खत्म कर देना चाहिए। उपाध्यक्ष गौरव राय ने कहा, DRDA में अफसरशाही इस कदर हावी है कि 5 वर्ष हो गए लेकिन आज तक 1 पैसे का काम नहीं हुआ है। गुस्साए सदस्यों ने अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा कि अफसरों की मनमानी की शिकायत मुख्यमंत्री से करेंगे। और या यूँ कहिए कि एक आध बार 2 मिनट 3 मिनट चला, उसके बाद वो बंद रहा, और बंद रहा तो 2.5 घंटे तक उस पर कोई काम नहीं किया गया। ये नहीं कि उसको ठीक करें, ठीक भी नहीं किया गया। तो हम लोग को लगा कि हो सकता है कि ये लोग ऐसा सोचते हैं कि ये लोग अगर समझ जाएंगे तो सवाल उठाएंगे,
काम के विषय में सवाल उठाएंगे, क्षेत्र के विकास के संबंध में सवाल उठाएंगे, तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग प्रशिक्षित हों, हम लोगों को जानकारी मिले। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मिरहट्टी गांव में शुक्रवार की देर शाम सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक युवक की मौत और 3 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई है। विवाद विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर हुआ, जिसने हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले, जिसमें एक युवक की मौत और 3 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मृतक सुधीर मंडल उम्र 23 वर्ष, पिता रामदेव मंडल बताया जाता है। सूचना मिलने के बाद सुल्तानगंज थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायल रंजन कुमार, सिकंदर कुमार और सुमित कुमार को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। और देखते ही देखते सड़क किनारे खड़ी विधायक की गाड़ी धू-धू कर जल उठी। यह घटना है खंजरपुर की, जहां रुपौली के विधायक के पुत्र राकेश कुमार अपनी स्कॉर्पियो लगाकर खरीदारी करने पास के ही स्थित दुकान पर गए थे। वापस आकर देखा तो गाड़ी जलकर खाक हो चुकी थी। इस घटना का दिलचस्प पहलू यह है कि विधायक पुत्र ने इस घटना को लेकर पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। वहीं पुलिस भी इस मामले में कुछ कहने से बच रही है, क्योंकि इसकी शिकायत नहीं की गई है। नहीं, हम आए थे यहाँ शादी से आए थे, फिर यहाँ ड्रेस ले जाने या फ्रेश होने आए थे भागलपुर। फिर बाद में एक मेरा भाई गया गाड़ी में सामान रखने, पता चला गाड़ी से धुआं निकल रहा है। फिर हम लोग यहाँ से दौड़े तो देखे पूरा गाड़ी में आगिन लगा हुआ था। शहर में आए दिन लगने वाले जाम और अतिक्रमण को लेकर ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तत्वावधान में एसएसपी निताशा गुड़िया ने व्यापारियों के साथ खरमनचक में परिचर्चा आयोजित की। व्यापारियों ने शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे और गली मोहल्ले में पुलिस गश्ती की व्यवस्था कराने की मांग की। एसएसपी ने व्यापारियों को आश्वासन देते हुए कहा, जिला प्रशासन सुरक्षा को लेकर गंभीर है तथा जल्द ही शहर को जाम से निजात मिलेगी। तो अभी मुझे लग रहा है कि हमारे पास ड्यूटी ज़्यादा है, तो उसमें हमारा बल शिफ्ट हो गया है। लेकिन जहाँ तक ये है, जैसे सैंडविच कंपाउंड की बात की, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है, क्योंकि ये मेरे संज्ञान में नहीं था। ये है तो इसमें डेफिनेटली हम लोग जो है इसमें बल प्रतिनियुक्त करेंगे। जैसे आपने कहा कि सुबह शाम जो है महिलाएं जाती हैं, बच्चे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि ये बात आपने मेरे संज्ञान में लेकर के। पैरामेडिकल परीक्षा में उत्तीर्ण छात्राओं की काउंसलिंग प्राचार्य के लिए गले की हड्डी और छात्रों की परेशानी का सबब बन गया है। 18 फरवरी से 22 फरवरी तक होने वाले काउंसलिंग को लेकर छात्राएं 2 दिनों से मेडिकल कॉलेज का चक्कर लगा रही हैं, जबकि छात्राओं का कहना है वे कागजातों के सत्यापन के लिए बिहार के अलग अलग जिलों से आई हैं। अस्पताल प्रबंधन द्वारा काउंसलिंग नहीं किए जाने से उनका भविष्य अधर में लटक सकता है। वहीं इस बाबत मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हेमंत कुमार सिन्हा का कहना है कि कॉलेजों को काउंसलिंग के लिए अपने कर्मचारी को भेजना था, लेकिन कई कॉलेजों ने अपने कर्मचारी नहीं भेजे, जिससे यह परिस्थिति उत्पन्न हो गई। एनएम का मतलब कागज कोई ले ही नहीं रहा है, प्राइवेट। कब से आई हुई है? कल से। 24 संस्थान से हम लोगों को लिस्ट आ गया, 24 संस्थान से, जिसकी की तिथि तय की गई बीसीसीई पटना के द्वारा 18 से 22। तो उसमें ये भी नहीं हम लोगों को डायरेक्शन दिया गया कि किस संस्थान को किस तारीख को बुलाया जाए। तो 18 से 22 तक आने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, कोई 22 को भी आ सकता है, कोई 18 को भी आ सकता है। इसके कारण ज़्यादा भीड़ लग गई है। हम लोगों ने अपने तरफ से क्या किया कि 24 संस्थान को चिट्ठी लिखा, फ़ोन किया, मेल किया कि आप लोग अपने अपने, जैसे हम लोग का काउंसलिंग होता है MBBS में एडमिशन के लिए। नाथनगर में CTS रोड के वेंडिंग जोन में दुकानों का आवंटन होते ही
फुटकर विक्रेताओं के चेहरे पर खुशी छा गई। मेयर सीमा शाह, डिप्टी मेयर राजेश वर्मा की मौजूदगी में 74 लोगों को लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया गया। कई महीनों से ये फुटकर विक्रेता वेंडिंग जोन के इंतजार में थे, जो आज जाकर पूरा हुआ। आवंटित दुकानों में नॉन-वेज और वेज के लिए अलग अलग जगह चिन्हित कर विक्रेताओं को धूम्रपान जैसी वस्तुएं नहीं बेचने की हिदायत दी है। दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई होगी। फुटकर विक्रेता का दुकान का आवंटन किया गया ताकि हम लोग फुटकर विक्रेता जो है वो अपना दुकान अच्छी तरह से करें। उसमें से 1 से 6 दुकान दिया जा रहा है। पारदर्शिता के साथ आवंटन का कार्य आज से प्रारंभ कर दिया गया है। जल्द ही 1 हफ्ता के अंदर अंदर सभी फुटकर विक्रेता यहाँ पर अपनी दुकानों को सजाने का काम करेंगे। उनके साथ जो भी दुकानें आवंटित की गई उसमें कुछ शर्तों को रखा गया है। उन शर्तों में किसी भी तरह का नशा का पदार्थ यहाँ बेचना नहीं है। प्लास्टिक का उपयोग यहाँ पर पूरी तरीके से हम लोग वर्जित कर रहे हैं। अपनी मांगों के समर्थन में बिहार राज्य चिकित्सा व जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने मायागंज अस्पताल में धरना दिया, जिसे अधीक्षक के आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया गया। धरना की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष मोहम्मद सदरुद्दीन तथा संचालन जिला सचिव राकेश अम्बस्ट ने किया। संघ के जिला मंत्री श्याम नंदन सिंह ने कहा, हमारी मुख्य मांग कोविड-19 के दौरान काम करने वाले कर्मी को अल्पाहार और भोजन मद की राशि का भुगतान एसीपी से वंचित कर्मी को प्रोन्नति देने की है। वार्ता के बाद अस्पताल अधीक्षक ने हमारी सारी बातें मान ली है। वहीं अस्पताल अधीक्षक ने धरना स्थल पर जाकर आंदोलनकारियों से बात की और उन्हें आश्वासन दिया। धरना में जिला अध्यक्ष नकुल चंद्र सिन्हा, ब्रजराज चौधरी, विनय कुमार मिश्र, जयप्रकाश सिंह समेत गोपगुट के अन्य कर्मचारी मौजूद थे। ये अल्पाहार और भोजन मद में जो 350 रुपया कोविड-19 के दौरान जो काम करने के बदले देने का प्रावधान था, उसके लिए आवंटन अभी कम है। जैसे ही आवंटन कार्यालय के लिए आवंटन प्राप्त होता है, हमको आवंटन होने के बाद सभी कर्मी को जो है भुगतान कर दिया जाएगा और साथ ही गणना कर लिया गया है कि कितने दिन जो है ये लोग जो है काम किए हैं छुट्टी के दिनों में। भागलपुर के मुंदीचक स्थित दीनासा लेन में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ पहले दिन बाल व्यास अनुराग कृष्ण दधीच ने श्रीमद् भागवत के महत्व को बताते हुए भगवान कृष्ण और वासुदेव के उपदेश को समझाया। वहीं कथा शुरू होने से पहले भक्तों ने भगवान कृष्ण को भोग लगाया और आरती उतारी। मुंदीचक स्थित दीनासा लेन में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अंतिम दिन भंडारा का आयोजन किया जाएगा। सुल्तानगंज प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित मनरेगा योजना की अकाउंटेंट आशा देवी का आकस्मिक निधन हो गया। शनिवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी नवल किशोर ठाकुर, मनरेगा प्रोग्राम ऑफिसर संजय झा सहित प्रखंड कर्मियों व पदाधिकारियों ने 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी। 15 जनवरी से चल रहे 23वीं बिहार बटालियन द्वारा प्रशिक्षण कैंप का समापन शनिवार को संपन्न हो गया। कैंप में मारवाड़ी कॉलेज, बीएन कॉलेज और मुरारका कॉलेज के एनसीसी कैडेटों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के बाद सभी कैडेटों की पाठ्यक्रम अनुसार परीक्षा भी ली गई। कर्नल अरविंद प्रताप सिंह पटवाल ने बताया, विविध प्रतिस्पर्धा के लिए मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर केसी झा को पुरस्कृत किया गया है। समापन समारोह के मौके पर सूबेदार मेजर प्रकाश जगदाले, एएनओ लेफ्टिनेंट राजेश चंदन के अलावा कई अन्य लोग मौजूद थे। कहलगांव प्रखंड के कचरिया ग्राम में 3 दिवसीय राष्ट्रीय धर्म सभा का आयोजन किया गया। धर्म सभा के पहले दिन भूषण जी महाराज ने कहा कि इस धर्म सभा के माध्यम से स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत निर्माण के उद्देश्य से लोगों को जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम में मंच पर मुख्य अतिथि राजेश तिवारी, खगेश झा, विजय कुमार वर्मा, शोभाकांत मंडल, पूर्व विधायक पिरपैती एवं अन्य श्रद्धालुगण उपस्थित थे। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।